हमारे साथ हैं लूजिंग फेथ। ये कौन है जी? लूजिंग फेथ साहब, ये कैसा नाम है? जी लूजिंग फेथ क्वेश्चंस। जी हेलो। मैं मतलब एक बेसिक चीज पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत आप क्या हैं आप? हो। जी, मैं रिलीजन को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि रिलीजन जो सारी चीजें वो पुराने लोगों ने डेवलप की हैं और वो बिल्कुल ही गलत है। आप वही क्वेश्चन से जो पिछली दफा आए थे, आई थिंक, क्या जो ये कह रहे थे जी कि जी। यानी कि वो हदीस पे आपने पूछा था कि सूरज जी जो है वो अर्श के नीचे जाता है, सजदा करता है, वही जनाब है क्या आप? जी जी जी, मैं वही। अच्छा अच्छा। आप पहले मुसलमान थे ना, या मुसलमान नहीं थे, कुछ और थे? जी, मैं मुसलमान था। अच्छा मुसलमान। अच्छा। तो आपके नजदीक जो रिलीजन है वो क्या है? रिलीजन्स मतलब सारे पुराने लोगों की डेवलप की हुई थिंकिंग थी, जो कि आज किसी भी तरीके से कंपैटिबल नहीं है। आज गलत साबित होती ही जा रही है और होगी भी किस आगे। माने में ऐसा कंपेटेबल नहीं मेरा है? मान। किस माने में कंपेटेबल नहीं है और किस माने में गलत? मतलब मैं इस्लाम की किसी बात कर रहा हूँ, रिलीजन का मतलब मैं तमाम रिलीजन के बारे में नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम के बारे में कि वो किस तरीके से कंपेटेबल नहीं है और वो किस तरीके से जो है वो गलत साबित होती जा रही नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जो पुराने लोग थे उनके पास मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, तो मतलब वो उस चीज को किसी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से बदल दिया करते थे। तो वही वही है। सेम चीज हमें हर रिलीजन में तो मिलती है, वही वही ठीक सेम ठीक, चीज तो इस्लाम लूजिंग में भी फेथ साहब, मिलती है। यानी कि आपका ये दावा है कि आज आपके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है? नहीं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो एक ठीक, तो कंक्लूसिव, जो मतलब एक आज भी लॉजिकल आज एक्सप्लेनेशन है। आज भी आप जो है वो पुराने लोगों में और आप में कोई फर्क नहीं है कि पुराने लोगों के पास जो है 8 चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं थी 10 में से? आपके नजदीक 5 की नहीं है, 5 की 3 आपने बढ़ा लिए हैं, 5 आज भी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं होने की नहीं कैटेगरी में आज आप भी पुराने ही लोगों की तरह हैं। ठीक है। नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन होने की बात मैं नहीं कर रहा, आप सुन ले। एक्सप्लेनेशन जो उन लोग दिया करते थे चीजों को, वो मतलब बहुत हटके, क्योंकि नहीं अगर आप कोई नहीं चीज नहीं, मैं फिनोमेना समझ देख गया। रहे हैं। आपका जो बेसिक आर्गुमेंट है रिलीजन के बारे में, वो ये है कि पहले लोगों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ करती थी चीजों की, तो उन्होंने जो है उसको सुपर नेचुरल फिनोमेना से जोड़ दिया। ठीक है। जी ये तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या आपके पास आज सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन है? जी, बेसिक बेसिक चीजों की बात करी जाए तो है, लेकिन सारी चीजों की तो तो ऑब्वियसली नहीं आज हो मतलब सकती। आज भी एक्सप्लेनेशन नहीं है? मतलब आप में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है? उनके पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था बहुत चीजों का, और आपके पास भी बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। न, ठीक है, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, होने ना होने की बात नहीं है, उन लोगों के नहीं, पास होने नहीं होने पे ही तो एक्सप्लेनेशन। सारा है ना। आपका मुद्दा शुरू ही होता है नहीं इस क्लेम के साथ कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। आपका स्टेटमेंट तो शुरू ही हो रहा है ना। आपका आपका जो बेसिक जो समझें कि मुकदमा है वो यही है कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो क्या आपके पास है? नहीं, जिन चीजों का उनके पास एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे नहीं था और उन्होंने सुपरनेचुरल तो चीजों से जोड़ दिया, बहुत उसका सारी आज हमारे चीजों का पास नहीं था उनके उस पास एक्सप्लेनेशन, आपके पास भी तो बहुत सारी चीजों का नहीं है ना। हाँ या ना नहीं बोले, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। नहीं नहीं, उन चीजों का एक्सप्लेनेशन जरूर है जिसको उन्होंने सुपर नेचुरल चीज से जोड़ा था। जी। अच्छा, लेकिन आज भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एग्जाम्पल दें आप किस चीज का। फाइन फाइन ट्यूनिंग। हम्म क्या फाइन ट्यूनिंग फाइन जो है ट्यूनिंग वो क्या? यूनिवर्स में फाइन फाइन ट्यूनिंग ट्यूनिंग आर्गुमेंट? एग्जिस्ट करती है। नहीं, उसके बहुत सारे साइंटिफिक व्यू में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट देते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी? ये फाइन ट्यूनिंग जो है वो यानी कि साइंटिस्ट यही देते हैं कि ये किसी एलियन ने बना दिया है। ये है साइंटिस्ट का जो है वो नहीं नहीं जो सो कॉल्ड ये साइंटिस्ट है ना, उनका ये आर्गुमेंट कि किसी एलियन ने बना दिया है। नहीं ये नहीं फाइन ट्यूनिंग किसी एलियन ने कर दिया है। जी, ऐसा नहीं। आप हम्म। मतलब देख सकते हैं, आप इसको अगर थोड़ा ढूंढेंगे उन लोगों की क्या एक्सप्लेनेशन है तो मिल जाएगी। मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उतना क्या उसमें नहीं पढ़ा हूँ एक्सप्लेनेशन है? कि आप ही आपको वो बता दें कि बता क्या सकूं। इसकी क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ये फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आ गई है, कैसे आ गई है? क्या एक्सप्लेनेशन है इसका साइंटिफिक? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जैसे एक चीज मल्टीवर्स का दिया जाता है कि हाँ, तो बहुत सारे मल्टीवर्स, वही वही मल्टीवर्स, तो मतलब कहा ना, एलियन। सिर्फ अरे यार भाई, संभावनाएं मैंने तो वही बात की। एलियन एलियन ही तो मल्टीवर्स से आएगा ना, और कहाँ से आएगा? अच्छा, कुछ भी कह देना एक्सप्लेनेशन है, या उसका कुछ सबूत वबूत भी दिया जाता है? अब मल्टीवर्स के बारे में तो नहीं कुछ भी कह, मतलब उसका कोई सबूत तो है नहीं। आपने देखा है या किसी ने देखा है मल्टीवर्स?
नहीं तो उस हिसाब से मल्टीवर्स देखा नहीं, लेकिन वो मतलब आपने कहा एक एक्सप्लेनेशन होना हाइपोथेसिस है चाहिए, ना, तो तो उसमें और एक्सप्लेनेशन तो सुपर नेचुरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। जैसे आपने सुपर नेचुरल को नहीं देखा, नहीं मानते, हाँ। मल्टीवर्स को भी नहीं देखा, नहीं मानते। जी। जी। जी बिल्कुल वही बात है, तो कोई किसकी मर्जी तो सुपर लेकिन आप फिर नेचुरल को सुपर माने, नेचुरल जिसकी की बात, मर्जी फिर आप सुपर नेचुरल पर तो आपको एतराज हो रहा है, और मल्टीवर्स पे कोई एतराज नहीं है। आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट की ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं तो वो सुपर नेचुरल चीज नहीं है ये ना, कुछ वो बायसनेस सी लग रही है मुझको यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, वो फिजिकल एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। मल्टीवर्स एक फिजिकल एस्पेक्ट है, उसमें कोई थोड़ी ऐसी चीज की बात हो रही है कि जैसे वो देखें, वो लूजिंग बात फोर्स सही है, साहब, लेकिन लूजिंग पे साहब, वो मल्टीवर्स से भी तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा ना। फिर पूछा जाएगा उस मल्टीवर्स में कहाँ से फाइन ट्यूनिंग आ गया। अच्छा, और एक बात नहीं और उस आसिम भाई, मल्टीवर्स एक में और मसला उसमें ये है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिजिकल चीज की, और उसके बावजूद उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको दिखा हम्म। पा रहे हैं, ना उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। और सुपर हाँ, नेचुरल ये के तो बारे में डोगमा कम हो से गया जी मुफ्ती साहब, ये ये तो तो डोगमा हो गया। एग्जैक्ट ये डॉगमा है। सुपर नेचुरल जी। के बारे में कम से कम ये दावा तो नहीं है कि वो फिजिकल है। जी देखिए उसके बारे में मतलब 4-5 एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। अगर आप अगली दफा इसके बारे में बात करना चाहें तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा। जी। चलें ठीक है, तो आपका जो ये हम्म। क्लेम था कि बहुत सारी चीजों का नहीं पता था इसलिए सुपर नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात की लोगों ने, नहीं, तो बेसिक आज फिर से है कि क्या आपको बहुत सारी चीजों का पता हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें जो है जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता था और इसलिए उन्होंने सुपर नेचुरल कहा, क्या आपको सारी चीजों का पता हो गया? नहीं हुआ? जी उन चीजों का जरूर पता हो गया जिनको वो सुपर मतलब वो अर्थ पे ही रहते थे, तो अर्थ की ही ज्यादा ये आसमान की चीजें उन सबको देख जी के जी मतलब जी, सुपर मैं समझ नेचुरल। रहा हूँ, लेकिन आप आपने आसमान से आपने जो है वो अर्थ से थोड़ा बाहर की चीजों को देखने लगे, तो आपको और भी चीजें, पहले तो भाई लोगों को 10 चीजें पता थी, उसमें से 8 का पता था, 8 का नहीं पता था, 2 का पता था। आज आपको 100 चीजें पता है जिसमें आपको 10 पता है, 90 नहीं पता है, तो रेशियो तो और चीजें बढ़ गई हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, उससे तो और चीजें बढ़ गई है। और डोमेन जो रेशियो है चीजों के एक्सप्लेनेशन का, वो और बढ़ गया है कि हमें नहीं पता। तो आप इसको आप अब इस चीज को जो है वो सुपर नेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे? पीछे में तो लास्ट में तो लोगों ने नहीं कनेक्ट कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे? जी देखिए जो पुराने लोग थे उनके पास नॉलेज बहुत कम थी, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज थी वो अर्थ से ही, फिनोमेना से रिलेटेड, या फिर कोई अच्छा, चीज और आसमान में आज हो के रही है लोगों ऐसे। के पास नॉलेज बहुत है। नहीं नहीं जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। जैसे आज हम लोग स्पेस में भी मैं जा समझ रहा चुके हैं हूँ मतलब आपका सारा आर्गुमेंट, मैं समझ रहा हूँ आपका बेसिक क्लेम ये है कि पहले के लोग तो अर्थ पे ही रहते थे, अर्थ से जैसे उन्होंने यूनिवर्स को देखा उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, जो चीजें नहीं समझ में आई उसको उन्होंने सुपर नेचुरल कह दिया। सेम क्वेश्चन है कि ठीक है, आज लोगों ने जो है वो अर्थ को छोड़ के बाहर थोड़ा कैमरे वैमरे सैटेलाइट दौड़ा दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है वो मफरूजात कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें जो है इजाद कर लिया है। तो इससे क्या ऐसा हुआ है कि तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, या जिनके नहीं मिले हैं उसको आज के लोग सुपर नेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते? क्योंकि आपके नजदीक नहीं तो सुपर नेचुरल सारा से इसलिए कनेक्ट कर दिया कि पहले तो पता नहीं था क्वेश्चन, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका पता नहीं है, उसको लोग जो है सुपर नेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते? नहीं तो आज के लोग कौन है? अगर आज आप बात करें तो कोई जैसे नॉर्मल वैसा सा जैसे व्यू आप पॉइंट का बंदा जैसे नहीं है आप जो। जैसे आप जो रेशनल रेशनल लोग जो जिनको यानी कि जिनका इतना ज्यादा मेयार है कि वो इस्लाम पे यकीन क्यों करेंगे, तो आप जैसे रेशनल लोग, ठीक है, वो जो नहीं है नहीं वो जी सुपर जी नेचुरल से इस, वो जुमला इस्तेमाल ना करें जो मैंने पिछली बार, वो आपने सॉरी मैंने आपने गलती लास्ट से टाइम ही कर दिया कहा था। था ये बात, आपने लास्ट टाइम ये बात कही थी नहीं इसलिए मैंने इस्तेमाल की, आपकी ही नहीं कही वो हुई बात। आप लोग गलत, मैं उसको बता देता हूँ। आप लोग गलत समझ मेरा मतलब मैं वहां पे क्या गया था, मेरे जैसे मतलब मेरा मतलब वहां पे ये था कि जो मतलब थोड़ा लॉजिक तर्क या फिर रीजनिंग को मानने वाले लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रीजनिंग को सॉरी अगर आप मैं कहाँ इस मान टर्म। रहे हैं? आप रीजनिंग को नहीं मान रहे ना? जी कैसे रीजनिंग को तो आप नहीं मान रहे। कैसे कैसे बताइए। रीजनिंग बताती है कि एक डिपेंडेंट चीज के लिए एक इंडिपेंडेंट चीज का होना जरूरी है, लेकिन आप नहीं मानते इस बात को। नहीं आप पॉइंट पे रहे, आप जो सवाल कर रहे थे वो दूसरा नहीं, पॉइंट हो आपने जाएगा कहा वहां ना पे। कि रीजनिंग, हमारे जैसे लोग जो रीजनिंग को मानने वाले हैं, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपका ये क्लेम गलत है कि आप रीजनिंग को मानने वाले हैं। नहीं ठीक है, नहीं ये तो वहां गलत क्लेम है। इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह रखा जा सकता है कि आपने कहा कि भाई पुराने जो लोग थे वो हर चीज को सुपर नेचुरल उसकी इंटरप्रिटेशन दे देते थे। तो सुपर नेचुरल का जो एग्जिस्टेंस है वो रीजनिंग बेस्ड है या रीजनिंग बेस्ड नहीं है, डॉगमेटिक है? ऑब्वियसली रीजनिंग पे वो खरा नहीं उतरता, वो तो कोई भी कुछ भी बना के चला जाएगा। चलें ठीक है, चेक कर हाँ, लेते हैं ना अब कि आपकी थॉट जो है इसी वो, को चेक करें हम। हाँ,
आपकी थॉट जो है वो रीजनिंग पे खड़ी उतरती है, या हमारी जो इस्लाम की थॉट है वो रीजनिंग पे खड़ी उतरती है? चेक कर लेते हैं इसको। नहीं जी, देखिए मैं मतलब मैं अपना पॉइंट लेके आया था, अगर मैं उस पर डिस्कशन कर सकूं तो मुझे ज्यादा देखिए अच्छा लगेगा। पॉइंट अंदर के हैं, वो उस वक्त तक डिस्कशन नहीं हो सकते जबकि हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सेट नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चंस के जब आंसर सेट नहीं होंगे तब तक हम पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। हम इस पे बात नहीं कर सकते कि इस्लाम में जो है वो मर्द तलाक क्यों देता है, औरत क्यों तलाक नहीं देती। हम नहीं इस नहीं पे बात नहीं कर नहीं सकते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हम्म, सारी चीजें जो है वो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर सेट करने से होंगे। तो आप बताएं कि आपका ये क्लेम है कि हम जैसे यानी मजहब जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड नहीं है, और आप जो है वो रीजनिंग के फॉलोअर है, मानने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जी सबको पता है कि हम डिपेंडेंट है, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, जहां तक हमने एक्सप्लोर किया, जहां तक हमने जाना है, साइंस की जितनी भी थ्योरी है यूनिवर्स के बारे में, सब बतलाती है कि साइंस जो है वो जो यूनिवर्स है वो डिपेंडेंट है। तो और रीजनिंग रीजनिंग का ये तकाजा है कि हम एक डिपेंडेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट को माने, लेकिन आप नहीं मान रहे। नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट जो है कोई आप वो उस पे लगा देते हैं कि वो गॉड का होना ही हम जरूरी है। नहीं 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 नहीं, हम वो इंडिपेंडेंट तो बात नहीं कह रहे हैं। कोई भी आप चीज हो सकती इंडिपेंडेंट है को ना। मानते हैं, आप वो कुछ भी हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट को मानते हैं? हाँ, साइंटिफिक व्यू पॉइंट में कोई इंडिपेंडेंट चीज हो सकती है जो जिसने कॉज साइंटिफिक किया हो, नहीं, कोई अभी हम एनर्जी या फिर रीजनिंग पे बात कर रहे हैं। आप रीजनिंग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का फर्क समझते हैं? लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वो रीजनिंग पे ही कई हद तक बेस्ड है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को रीजनिंग से क्या लेना देना? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी तो इंडक्टिव इसको फॉलो करती है ना, रीजनिंग को। यानी कि वो तजर्बाती, यानी कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हाँ, लेकिन उसमें रीजनिंग का भी यूज होता है, बहुत हद तक होता है जहां तक मुझे पता है। आप यानी कि इस फर्क को समझते हैं, रीजनिंग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के फर्क को समझते हैं आप? रीजनिंग बेस्ड जी नॉलेज वो देखिए, होता है जो आपको आपके अकल से समझ में आती है। ठीक है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो जरूरी होता है। लेकिन जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी मतलब एक उस पे रीजनिंग या फिर कहें लॉजिक के बेसिस पे ही कर रहे होते हैं कि मतलब एक मेरे भाई चीज लगा देखें, के। एक मैं आपको सलाह दूं, वो ये कि आपने इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया कि आपने अपना मजहब या दीन जो भी आप फॉलो करते होंगे वो छोड़ दिया साइंस के चक्कर में। लेकिन साइंस की जो मेथोडोलॉजी और बुनियादी जो चीजें हैं उसका मुझे लग रहा है कि आपको अभी उतना इल्म नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो एम्पेरिसिस्ट नहीं होते बल्कि वो रैशनलिस्ट या रैशनलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं बजाय इंडक्टिव के, तो फिर आपको तो फिर बुनियादी चीज भी नहीं पता ना साइंस की। फिर साइंस की बुनियाद पर आपने कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया मजहब? जी, साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं, मतलब जो उसमें चीजें थी वो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती हैं वो चीजें मेरे भाई आपको इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आपने साइंस की बुनियाद पर उन चीजों को परखा। अब जिन चीजों की जब आप उनको परख रहे थे तो उसके लिए ये जरूरी है ना कि साइंस का इल्म हो। साइंस किस तरीके से काम करती है उसका इल्म है नहीं जो हमें लग रहा है। तो फिर आपका परखना कैसे सही हुआ? ये भी तो हो सकता है कि आपको गलती हुई हो। नहीं जी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ गलती हुई है। वो इसलिए कि जब आप साइंस की मेथोडोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझसे गलती नहीं हुई, और बात कर रहे हैं साइंस की। मतलब मैं एक कोई आपके ऊपर इसको बुरा मत मानिएगा, अटैक नहीं कर रहा हूँ, एक मुखलिसाना बात कर रहा हूँ चलेगा आपसे। हमारे भाई, चलेगा? चलेगा। जी, आपसे जो है ये एक बिल्कुल मुखलिसाना दरखास्त थी कि इसलिए हम अपने लोगों से, ऐसे लोगों से कहते हैं कि पहले आप अपना ग्राउंड जो है वो चेक करें कि जिस ग्राउंड पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो खुद मजबूत है या नहीं है, फाउंडेशन। और हरगिज जो है वो इस तरह के, इसका मकसद नहीं होता कि हम जो है वो बस हमारा काम ये है कि हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद इसको जो है वो सही से लेंगे, और आप अपने इस डिसीजन को फिर से रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि मैंने जिन बुनियादों पे ये डिसीजन लिया है कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है।